वेलकम टू कोडिंग OTT। आज इस वीडियो से आपके वेब डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। मैं रेकमेंड करूंगा डायरेक्ट शुरुआत ना करें आप। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आप इस प्लेलिस्ट में जाए। इससे पहले ये 3 वीडियो है, ये देखना ज़रूरी है ताकि कोडिंग का विजन आपका क्लियर हो। हर कन्फ्यूजन का आंसर आपको मिल जाएगा कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इन तीनों वीडियोज़ में। तो ये वीडियो इसी तीसरे वीडियो का कॉन्टिन्यूशन है। तो आपको शुरू से ये 3 वीडियो देखना है और वेब डेवलपमेंट के लिए आप इस चैनल पे हो तो इसी प्लेलिस्ट से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी है। जो वीडियो जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में दिखेगा वैसे ही पढ़िएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। आप लाइक करो, आपके लाइक्स की वजह से ही वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा, प्रमोट होगा, तो ही अगला वीडियो मैं जल्दी पब्लिश कर पाऊँगा। क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो, 100% रिप्लाई जाएगा आपको। अब तक ये 3 वीडियो में मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस प्रकार का कंप्यूटर चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। आज फंडामेंटल है लेकिन ऐसा वैसा फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इसका अगला वीडियो से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। मतलब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप कोडिंग लिखना शुरू कर दोगे अपने कंप्यूटर में। लेकिन तब वो समझ में आएगा जब इस वीडियो में बताई गई बातें आपको सही से समझ में आए। छोटा सा फंडामेंटल है लेकिन बड़ा ही पावरफुल है। बस आप वीडियो में बने रहिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तब तक। कंप्यूटर में कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए आप सीखते हो ताकि आप सॉफ्टवेयर को बना सको। सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जैसे ये सब सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का, तो इसका मतलब सिर्फ यही सॉफ्टवेयर नहीं हो गया। सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आती है। जैसे कि मोबाइल में जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जो आप यूज़ करते हो MS पेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एडोब रीडर, ये भी सॉफ्टवेयर है। इनफैक्ट आप वेबसाइट खोलते हो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। गूगल, याहू, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यूट्यूब, मैक्सिमम टेक्निकल चीज़ें सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट होती है। और ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए आप कंप्यूटर्स की दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग को सीखते हो। बस यही कारण होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। वेब डेवलपमेंट को इसलिए सीखते हैं ताकि आप वेबसाइट बनाना सीख जाओ। youtube.com, google.com, yahoo.com, इनको जब आप गूगल क्रोम में टाइप करते हो तो खुलता है ना वेबसाइट। उस तरह की वेबसाइट बनेंगी कैसे, वो चीज़ आप सीखते हो वेब डेवलपमेंट के अंदर। कोडिंग या प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे पहला जो कोर्स हम करते हैं वो वेब डेवलपमेंट ही होता है। इसके बाद ही किसी चीज़ को सीखते हैं। मतलब वेबसाइट बनाने के बाद ही हम मोबाइल के ऐप को बनाना सीखते हैं, कंप्यूटर के ऐप को इस तरीके से बनाना सीखते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, पहले हम सीखते हैं वेबसाइट बनाना। ओके, अब चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सही से समझने के लिए कुछ फंडामेंटल्स है, उस पर आपको ध्यान देना है, मेरी बातों को सुनना है। ये नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और कमेंट से दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अभी बिगिनर हो इसलिए प्रोग्रामिंग का मतलब तो समझ में नहीं आता होगा, लैंग्वेज का मतलब तो समझ में आता है ना। भाषा, मैं भी तो बोल रहा हूँ आपके सामने किसी लैंग्वेज को। कौन सा लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज। लैंग्वेज समझ गए तो अपने आप जान जाइएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहला नेटिव लैंग्वेज, जो आपको जन्म से सिखाया जाता हो या किसी मशीन को जब से बनाया गया तब से सिखाया गया हो, वैसे लैंग्वेज को कहेंगे नेटिव लैंग्वेज। मुझे जन्म से हिंदी सिखाया गया तो मेरा नेटिव लैंग्वेज होगा हिंदी। इमेजिन कीजिए मेरे सामने कोई तमिल बोलेगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन किसी मशीन का यानी कि कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश नहीं है। जब से कंप्यूटर बना है उसको हिंदी और इंग्लिश नहीं सिखाया गया है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, मशीन की अपनी भाषा होती है, वही सिखाया गया है उसको। उसी भाषा को कहा जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ गए? अब सिंपल सी बात है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो इस मशीन से आपको बातचीत करनी होगी, लेकिन इसी के भाषा में, लो लेवल के शब्दों में। मशीन से बातचीत करने का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए डबल क्लिक करो तो सॉफ्टवेयर खोलो। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर को खोल कर दो मुझे। ये तो हिंदी भाषा हो गई ना, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी नहीं बोल सकते कंप्यूटर को। लेकिन हाँ, कंप्यूटर के अपने भाषा में अगर हमने बोल दिया कि जब मैं अपने सॉफ्टवेयर पे 2 बार क्लिक करूँगा तो तुमको खुलना है, तो ठीक वैसे ही होगा। 2 बार क्लिक करने के बाद खुलेगा वो, लेकिन वो किस भाषा में बोलना होगा, यही बात। मशीन के अपने भाषा में, यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
जैसे आप हर भाषा को सीखते हो वैसे ही आपको मशीन के भी भाषा को सीखना होगा। वही भाषा कहलाएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी या इंग्लिश को आप कैसे बोल पाते हो या कैसे लिख पाते हो, पहले तो सीखना पड़ता है ना। लेटर सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं, उस माहौल में रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, तब सीख पाते हैं हिंदी और इंग्लिश को, तब जाकर हम किसी को बोल पाते हैं। ठीक वैसे ही मशीन का जो लो लेवल लैंग्वेज है वो भी तो सीखना होगा आपको। इसका भी तो कोई तरीका होगा। इंग्लिश में होता है ना सेंटेंस बनाने का तरीका, वर्ड बनाने का तरीका, लेटर्स का तरीका, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। हर भाषा में सीखने का अपना अपना तरीका है। वैसे ही कंप्यूटर का जो नेटिव लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भी सीखने का अपना तरीका है। वो सीख जाएंगे तो उसी तरीका के शब्दों में सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपको बताना होगा कि मेरे सॉफ्टवेयर का आइकन ऐसा होगा, मेरे सॉफ्टवेयर का नाम दिस पीसी होगा या माई कंप्यूटर होगा, या मेरे सॉफ्टवेयर का नाम रिसाइकल बिन होगा। जब मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँगा 2 बार तब खुलेगा। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद उसके अंदर 2 ड्राइव दिखेगा, 2 फोल्डर्स दिखेगा। ये A to Z आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में सीखने के बाद बताना पड़ता है, तब सॉफ्टवेयर बनता है, अपने आप नहीं बनेगा। तो मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। 3 प्रकार के होते हैं ये कंप्यूटर की दुनिया में। पहला होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा होता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ गलती से नंबर चेंज हो गया है। नोट्स आप डाउनलोड करोगे तो उसमें 3rd नंबर पे दिखेगा ये। पहले समझिए लो लेवल लैंग्वेज को, एक ऐसा लैंग्वेज जिसको मशीन समझता हो, मतलब मशीन की अपनी नेटिव लैंग्वेज, वो कहलाएगा लो लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को अगर आप सीखोगे तो सीखने के दौरान जो लिखने का आपका तरीका होगा वो बाइनरी के फॉर्म में होगा। हर लैंग्वेज के अंदर लिखने का तरीका होता है ना। इंग्लिश में लिखने का तरीका, जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो SAURAV इस तरीके से लिखेंगे, तब ये कंप्लीट होगा वर्ड। ठीक वैसे ही लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जब आप सीखोगे तो इसमें आपको आपके लिखने का तरीका बाइनरी के फॉर्म में होगा, ऐसे 01010101। इस भाषा को सीखकर आप आसानी से सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो मशीन को चलाने में हमारी सहायता करता हो। जैसे मेरे कंप्यूटर में है विंडो 10, आप में भी हो सकता है विंडो 7 होगा, 8 होगा, मैक होगा, लिनक्स होगा। तो जो मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसी को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें कौन सा लैंग्वेज सीखना होगा? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सीखने के दौरान इसके अंदर लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसा बाइनरी 0101। मतलब अगर मुझे सौरभ लिखना होगा इसके अंदर तो मुझे ऐसे नहीं लिखना होगा SAURAV। मुझे SAURAV को जानना होगा कि इसको बाइनरी में लिखेंगे कैसे, 01 के फॉर्म में। समझ गए? ये होता है लो लेवल लैंग्वेज जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में मदद करेगा। कुछ नाम है यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज के, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मतलब लो लेवल लैंग्वेज सीखने का ये सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट। अब जैसे आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो तो क्लास 7 सीखने के लिए आपको उसका सब्जेक्ट पढ़ना होगा ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, इस तरीके से। ठीक वैसे ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग नाम के लैंग्वेज को पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें से एक है असेंबली लैंग्वेज और दूसरा है मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप इस लैंग्वेज को सीखोगे तो सीखने के दौरान आपको इसके अंदर इंग्लिश के शब्द लिखने होंगे। लिखा हुआ है ना, राइट इन इंग्लिश। लो लेवल में आपको ऐसे लिखना पड़ता था, बाइनरी। लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे तो बस आप जैसे इंग्लिश सीखते हो ना, इंग्लिश के शब्द में कुछ भी लिखना होगा। मान लीजिए आपको कंप्यूटर को बताना है कि डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर खुलेगा, तो ये चीज़ आपको इंग्लिश के शब्दों में ही बताना होगा। उसका एक अपना तरीका होता है बताने का, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सीखने में। जनरली हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज ही सीखते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि लिखने का तरीका उसमें इंग्लिश है। ज़रा आप मुझे बताओ, ये जो सौरभ नाम का डेटा समझना आसान है या 0101 समझना आसान है? ये समझना आसान है ना, क्योंकि आप लेटर जानते हो, वर्ड्स जानते हो इंग्लिश में। इसको देखकर ही पता चलेगा कि हाँ सौरभ नाम का डेटा राइट किया गया। लेकिन इसको देखकर पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो कभी भी हम सीखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सीखने से क्या फ़ायदा होगा समझिए। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना पाओगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, हर काम के लिए अलग अलग। जैसे फाइल्स एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में दिस पीसी है,
डिलीट हुआ फाइल को निकालने के लिए है रिसाइकल बिन, पेंटिंग करने के लिए क्या है MS पेंट, एक्सेल पे काम करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर है। तो जो हर काम के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता हो उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेबसाइट भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना है या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या मोबाइल के ऐप्स को बनाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से कौन सा लैंग्वेज सीखना होगा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब इसमें भी कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेज हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, ऐसे कई सारे लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज का काम अलग अलग होता है। किसी लैंग्वेज को आप सीखकर वेबसाइट बना पाओगे, किसी को सीखकर आप मोबाइल ऐप बना पाओगे, किसी को सीखकर आप कंप्यूटर का ऐप्स बना पाओगे। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सा लैंग्वेज सीखना होगा? ऐसा लैंग्वेज जो वेबसाइट बनाने में आपकी सहायता करे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो ना। एक होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको भी सीखने के दौरान आप इंग्लिश के शब्द का ही इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। अभी तक आपने जाना था कि विंडो 10, 7, लिनक्स ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है तो लो लेवल जानना होगा। फिर आपने जाना कि अलग अलग एप्लीकेशन बनाना है, हर काम के लिए अलग अलग, MS पेंट जैसा, MS वर्ड जैसा, MS एक्सेल जैसा, तो पढ़ेंगे हाई लेवल। लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज भी होता है जो इन दोनों को बनाने में आपकी सहायता करेगा, वैसे लैंग्वेज को कहा जाएगा मिडिल लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए कुछ लैंग्वेज का नाम लिखा गया C++, जावा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो आप लो लेवल की भी कोडिंग कर पाओगे, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना पाओगे, और हाई लेवल की भी कोडिंग कर पाओगे, यानी कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना पाओगे। ये होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। इन तीनों में से कौन सा सीखना चाहिए? हम ये सीखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर लिखने का जो तरीका होगा वो इंग्लिश का होगा, हम आसानी से समझ पाएंगे। और दूसरा, हमें सीखना है वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि वेबसाइट बनाना सीखना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ही है। वेबसाइट डेवलपमेंट में तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना तो सीखना नहीं है ना ही विंडो 10 बनाना सीखना है, ना विंडो 7 बनाना सीखना है। वो सब सीखना होगा तो लो लेवल लैंग्वेज को सीखेंगे। लेकिन हमें वेबसाइट बनाना सीखना है क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो उसके लिए सीखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन याद रखिए, भले ही आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, कंप्यूटर पे वो काम तभी करेगा जब कंप्यूटर को आप अपनी भाषा लो लेवल के शब्दों में समझाओगे। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश के शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि ऐसे। लेकिन कंप्यूटर तो ऐसे समझेगा नहीं, कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है लो लेवल, यानी कि ये बाइनरी के शब्दों में। तो फिर कैसे होगा? इंग्लिश में लिखेंगे तो समझेगा कंप्यूटर कैसे? याद रखिए, कंप्यूटर समझेगा तो ही आपका काम होगा। जैसे आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपके लिखे गए बातों को कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए। तो अगर आप अपनी बात इंग्लिश के शब्द में लिखोगे तो समझ में आएगा कैसे? कंप्यूटर को तो अपनी लैंग्वेज समझ में आएंगी। इंग्लिश कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है नहीं, कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज कौन है? लो लेवल। इसलिए जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखोगे इंग्लिश के शब्दों में, आपको कुछ भी करके उसको ऐसे समझाना होगा कंप्यूटर को। लेकिन ये इंसान के बस में नहीं है। एक छोटा सा लेटर वर्ड आप समझा सकते हो बाइनरी में कन्वर्ट करके, लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें बहुत सारा चीज़ लिखते हैं, हजारों लाखों लाइंस का इस तरीके का इंग्लिश का शब्द होता है। अब उतने सारे चीज़ों को तो आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बाइनरी में खुद से। इसलिए कंप्यूटर में एक होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। वो क्या करेगा, जब आप इंग्लिश लिखोगे तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में। जैसे ही बाइनरी में ट्रांसलेट हुआ वो बन गया आपका लो लेवल, अपने आप कंप्यूटर को समझ में आने लगेगा और जो आप करना चाहते हो वो काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन होगा, कहीं पे पूछा भी जाएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, बताएंगे ये दोनों कंप्यूटर का ट्रांसलेटर होता है। जब हम इंग्लिश के शब्द कंप्यूटर में लिखते हैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज की सहायता से, तो उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में। और रियल वर्ल्ड में भी तो ऐसे ही होता है ना। अगर मुझे तमिल नहीं आती है, मुझे हिंदी आता है, तो तमिल बात कब समझ में आएगा? हो सकता है मेरे पास कोई ट्रांसलेटर हो, वो तमिल सुनकर ट्रांसलेट करे हिंदी में और मुझे समझाए। कंप्यूटर की दुनिया में भी वैसे ही है। हाई लेवल में जब आप इंग्लिश के शब्द लिखोगे तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा लो लेवल में,
और आपका काम हो जाएगा। वीडियो तो समझ में आया ना? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगी, तभी तो अगला वीडियोस में बना पाऊंगा। पता चलेगा कि कोई देख ही नहीं रहा है तो कैसे मोटिवेशन आएगा कि हाँ अगला वीडियो आपको मिलना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो। और इसका अगला वीडियो आपका HTML से शुरू होगा। HTML से ही क्यों? शायद आपने ये नहीं देखा होगा लास्ट वीडियो, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट। मैंने इसमें आपका सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया था कि वेब डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे पढ़ते हैं। पहला था कंप्यूटर लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जो मैंने पढ़ाया अभी आज के वीडियो में। चैप्टर 2 है आपका HTML लैंग्वेज, मतलब इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो HTML लैंग्वेज का होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका फ्लो अच्छी तरह से आगे की ओर बढ़े, पढ़ने का कुछ कन्फ्यूजन ना हो बीच में। और कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। यहीं से आप अच्छी तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख पाओगे। ओके, और वीडियो अपलोडिंग का टाइम है शाम के 7 बजे। अगर आप प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो तो ठीक 7 बजे आपको इस चैनल पे नया वीडियो दिख जाएगा। कोडिंग OTT चैनल पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।